आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपनी भूमिका पहचाने। देखिए कितने सरल शब्द हैं। इसमें देखिए भूमिका शब्द को आज हमने एक विशेष महत्व दिया। वैसे तो आज हमारी देखिए वीडियो के जो पूरा नाम है अपनी भूमिका पहचाने, यानी कि हम सभी भाई बहन जो मनुष्य जीवन में हैं अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपने यथार्थ रूप को पहचाने कि हम एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। अक्सर आपने जीवन में देखी कितने ही पुस्तकें पढ़ी होंगी और पुस्तकें पढ़ने से पूर्व जो एक आरंभिक पेज होते हैं उस पर देखिए एक भूमिका लिखी होती है, यानी कि उस पुस्तक के एक पृष्ठभूमि में क्या कहने जा रहे हैं या आपके हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए ये भूमिका शब्द अपने आप में कई अर्थ समझाता है। आपके हमारा जो एक चेतन स्वरूप सत्ता है उसको भी समझाता है। आपका हमारा जो एक परमात्मा से एक सजातीय संबंध है कि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है और हम सभी आत्माएं, भले ही देखिए आत्मा किसी भी नीचे की जोनी में चली जाए, जो कि नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है, तामसी जोनी है। अब प्रकृति के क्योंकि 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन गुणों की अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। इन गुणों के आने का एक प्रभाव है। इन गुणों के कारण ही आपके मेरे एक 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यदि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। देखिए मनुष्य जीवन का बहुत अधिक महत्व शास्त्र में ही कहा गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को, मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिए। अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दिखाए हैं। उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिए। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। देखिए जब तक हम भूमिका पे या उसकी पृष्ठभूमि में या शास्त्र आपको में कहना क्या चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में किस दिशा में आपको में मोड़ना चाहते हैं, यदि हम उन स्थितियों को समझते नहीं तो आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। हम तो देखिए परमात्मा की कृपा से पिछले 4.25 वर्षों से ये जो प्रतिदिन वीडियो बनाते आ रहे हैं, इन वीडियो में देखिए परमात्मा के 3 तत्वों की ही चर्चा आती है। इन 3 तत्वों में देखिए भगवान एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जिसको हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, सच्चिदानंद। एक आत्मा को सच्चिदानंद कभी भी कहा नहीं जाता। हम सभी भाई बहनों की जो आत्माएं हैं, चाहे नीचे की जोनियों के जीव हैं, जितने भी आत्माएं असंख्य है, भले ही परमात्मा की नजरों में तो देखिए निश्चित है, निश्चित इस आधार पे हम कहते हैं क्योंकि इनका कोई जन्म मरण नहीं होता, ये एक प्रभाव में चलती आ रही है। और इसी तरह की जो माया है, जिस माया को हमने पकड़ा हुआ है, अक्सर एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में आपस में बातें क्या करते हैं कि माया ने हमें जकड़ा हुआ है, ये माया आपको हमें छोड़ती नहीं। देखिए माया एक जड़ स्थिति है। आपके हमारे घर में देखिए कुर्सी मेज है, सोफा है, वो आपको हमें एक पकड़कर बिठाते नहीं है, वो चलकर आपके पास नहीं आते कि मेरे पास जबरदस्ती बैठ जाओ। बैठने का अभिप्राय क्या है? देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण है, ये तो एक प्रभाव में प्रतिदिन ही चलते हैं। चाहे सतयुग चल रहा हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। इन सभी युगों में प्रकृति के जो 3 गुणों के आने का एक क्रम है वो कभी नहीं बदलता। देखिए कुछ चीजें जो कभी बदलते नहीं है, मनुष्य उन स्थितियों पर कभी विचार नहीं करता। देखिए शास्त्रों का जब हम
अध्ययन ज्ञान पूर्वक नहीं करते, क्रमबद्ध तरीके से नहीं करते। देखिए शास्त्र का तो अर्थ ही यही है कि जिसमें ज्ञान की स्थितियां एक क्रमबद्ध तरीके से समझाएगी। अक्सर हम देखिए भौतिक शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब मैं तो देखिए अपने कॉलेज के दिनों में स्वयं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। ये अर्थ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? शास्त्र। राजनीति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? शास्त्र। ये सभी स्थितियां आपको में शब्द ही अपने अर्थ समझाती है। लेकिन मनुष्य देखिए शब्दों को सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लेकिन उसके पीछे के भावार्थ को समझता नहीं है। और मैं तो प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों के अर्थ भी समझो, उन शब्दों के पीछे छिपे हुए जो एक भावार्थ है। क्योंकि कभी कभी हमारी देखिए वीडियो में एक शब्द का अलग भावार्थ होता है, उसी शब्द को जब हम एक अलग वीडियो में लेते हैं तो उस स्थिति विशेष में कभी कभी उसके भावार्थ बदल जाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञानपूर्वक चिंतन नहीं करता, देखिए मनुष्य हम तभी कहलाने लायक हैं जब हम मनन करते हैं। मनन करने का अभिप्राय क्या है कि उस पर हम थोड़ा विचार करें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। यदि हम खा लिया, पी लिया, सो लिया, घूम फिर लिए, ये सभी संसारी एक स्थितियां एक पशु वृत्ति तुल्य है। और शास्त्रों में तो बार बार क्या कहा गया कि यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो फिर मनुष्य की स्थिति क्या है? वो पशु तुल्य है। अक्सर ऐसी स्थितियां मनुष्य को पचाने मुश्किल हो जाती है, मनुष्य बुरा भी मान जाता है। लेकिन ये सभी यथार्थ स्थिति है। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्य का संग करना, यानी कि सतोगुण का संग करना। देखिए सभी मनुष्य सत्य से ही जुड़ना चाहते हैं, झूठ से कोई जुड़ना नहीं चाहता। हम सभी भाई बहन अपने बच्चों से जब कभी कोई बातचीत करते हैं, कोई जानकारी लेते हैं, उनकी दिनचर्या पर कुछ हम वो पूछते हैं, चाहे वो स्कूल की शिक्षा के बारे में हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा के बारे में हो, या उनके एक परिवार की स्थितियां, हम सच सच सुनना ही पसंद करते हैं। सच का अभिप्राय देखिए सत्य से है, सत्य का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण का संग करना ही, यानी कि उसके साथ जुड़ना ही, ये एक सत्संग की स्थिति है। अक्सर समाज में देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग शब्द आते ही थोड़ा अपनी असहज स्थिति बना लेता है कि जब वृद्धावस्था आएगा तो हम कथा कहानियाँ कीर्तन सुनेंगे, जब परमात्मा की ओर मुड़ेंगे। देखिए सत्संग आपके हमारे जीवन की एक कला है, एक स्थिति है, जिस स्थिति से में आपको हमें जीना होता है। अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य आपको हमें तभी समझ में आता है जब हम सत्संग करते हैं। और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करना होता है, निरंतर करना होता है। यहाँ निरंतर का अभिप्राय देखिए जब तक आपका हमारा जीवन है। अक्सर लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आपकी तो देखिए 1600 से अधिक वीडियो बढ़ गई, हमने तो देखिए इन वीडियो में देखिए कुछ वीडियो ही सुनी है, अब हमें और वीडियो सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हो सकता है ऐसी स्थिति किसी विशेष मनुष्य की हो सकती है। देखिए शास्त्रों का ज्ञान का कोई और शोर नहीं है, मेरा स्वयं का भी देखिए ज्ञान कोई एक समाप्ति की ओर नहीं जाता। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इस ज्ञान की स्थिति पर चर्चा करते करते अंत में वो भी कहते हैं कि नेति 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 का अभिप्राय ये है कि इसका कोई और शोर नहीं है, यानी कि कोई अंत नहीं है। देखिए परमात्मा की तो सभी स्थितियां अनंत हैं। परमात्मा का एक नाम आप अनंत भी समझ सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में भावार्थ रूप में समझनी होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको में परमात्मा से जुड़ना है, आपको में परमात्मा को समझना है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, देखिए जिसके सम्मुख होते हैं, जिसको पाने का आपका बड़ा एक लक्ष्य बनता है, फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको हमें एक साधना करनी होती है। साधना क्या? एक यात्रा है। देखिए जैसे हम भौतिक जगत में कुछ अपना लक्ष्य रखते हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे और अन्य स्थितियों में हो। देखिए अंतोगत्वा भौतिक जगत में हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है।
कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। दुख से तो हम निवृत्ति चाहते हैं। और प्रवृत्ति क्या है, यानी कि आपका हमारा रुझान क्या है, आपका हमारा झुकाव कहाँ होता है, सुख की ओर। ऐसा स्वभाव आत्मा का है कि कोई एक पशु योनि में है, चाहे पक्षी योनि में, चाहे आप एक चींटी को भी लो, वो भी दुख नहीं चाहती। आप चींटी को यदि आप कभी एक दो उंगली से पकड़ते हो, उसका रास्ता रोकते हो, तो वो भी अपना रास्ता बदलती है, यानी कि वो सदा ही सुख की तलाश करती है। आप किसी मच्छर को पकड़ो, किसी मक्खी को पकड़ो, देखिए ये सभी स्थितियाँ कोई आपको कोई प्रोत्साहन के लिए नहीं मैं समझा, ये एक भावार्थ के लिए कि इन सभी स्थितियों के पीछे के हम अर्थ समझें, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझाएं, अपनी भूमिका, यानी कि आपके हमारे पास जो मनुष्य योनि है, उस मनुष्य योनि के महत्व को समझें। यानी कि आपकी हमारी जो एक भूमिका है, देखिए परिवार में आपकी हमारी एक अलग भूमिका है, गली मोहल्ले में एक अलग भूमिका है, यानी कि समाज के स्तर पर, एक शहर के स्तर पर आपकी हमारी एक भूमिका है, देश के स्तर पर आपकी हमारी कोई एक जिम्मेदारियां हैं, भूमिका है, ब्रह्मांड के प्रति भी आपकी हमारी एक भूमिका है, जिम्मेदारी है, आपके हमारे कुछ कर्तव्य कर्म हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको मैं समझनी होंगी। जब तक हम अपने आधार से एक जुड़ते नहीं है, देखिए कोई भी स्थिति है, इसको आप नींव समझो। अब जैसे पृथ्वी को हम भूमि कहते हैं ना, तो वही भूमि से ही भूमि का शब्द बना है, यानी कि आपको हमारा जो एक बेस है, जिसको कहते हैं ना, एक आधार है, एक बैकग्राउंड क्या है, आपके हमारी बैकग्राउंड क्या है कि हम देखिए अनादिकाल से एक प्रवाह में चलते आ रहे हैं। आपका हमारा कोई अंत नहीं है। ये मिला हुआ जीवन में भी देखिए कोई मरने के बाद मरता कौन है, स्थूल शरीर मरता है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक बने रहते हैं जब तक आपके हमारी आत्मा परमात्मा को पा नहीं लेती। चाहे जितनी भी सृष्टियां बदल जाएं, कितनी भी प्रलय आ जाए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और ये मनुष्य तभी समझ पाता है जब मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा को एक विशेष महत्व देते हैं। और यदि हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को ही महत्व देते हैं, विषय भोगों को महत्व देने का अभिप्राय क्या है, ये जो 5 भोग के विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकताएं भी हैं। लेकिन यही अवस्थाओं को जब मनुष्य भोग वृष्टि से देखता है, इनको भोगने के उद्देश्य से अमर्यादित संग करता है, तो फिर मनुष्य में देखिए फिर वो प्रमाद की स्थितियां आ जाती। देखिए प्रकृति में चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, इन सभी स्थितियों के आपको भाई यथार्थ लक्षण पहचानने होंगे। अब तमोगुण को साधारण स्थितियों में तो हम बार बार कहते रहते हैं, इसकी निंदा करो, इसकी निंदा करो। और रजोगुण को हम कहते रहते हैं, इसकी एक उपेक्षा करो, उदासीन रहो। और सतोगुण का बार बार कहते हैं, इसकी प्रशंसा करो। देखिए इन सभी स्थितियों को हम बार बार कहते तो रहते हैं, लेकिन इनके पीछे का भावार्थ क्या है। देखिए रजोगुण आपके हमारे जीवन का एक आवश्यकता है। नींद लेना भी आपके हमारे एक आवश्यकता है। ये नींद लेना कहो, तमोगुण कहो, रोकना कहो, ये आपके हमारे जीवन की एक स्थिति है। लेकिन जब हम अनीतिगत कार्यों से जुड़ते हैं, निषेध कर्म करने लगते हैं, तो फिर वो तमोगुण की स्थितियां एक कहलाती हैं। तमोगुण का अभिप्राय देखिए जब छीनने से भी लिया जाता है, जब हम प्रकृति के पदार्थों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, लेकिन यदि हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते। देखिए हम बार बार अपनी चर्चाओं में कर्मफल सिद्धांत की चर्चा करते हैं। कर्मफल सिद्धांत अपने आप में देखिए पहला वर्ण क्या है, कर्म, फिर आता है फल। ये दोनों मिल जाते हैं तो कर्म फल बन जाता है। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, जिसका कभी भी अनादि काल से आज तक कोई खंडन नहीं हुआ, यानी कि ये स्थितियां बनी रहती, बस इतना सा अर्थ है। यानी कि पहले कर्म करना है, फिर फल मिलेगा। पहले फल लोगे तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो फल आपने किसी दूसरे का चुराया है,
किसी अन्य से छीना झपटी की है। जब हम दूसरे का हिस्सा खाते हैं, अब परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता भी है, परमात्मा का तो अनंत दिव्य गुण है। अब परमात्मा का एक गुण क्या है? परमात्मा न्यायकारी है। अब भौतिक प्रकृति जिसमें आपर हम रहते हैं, देखिए चाहे सरकार कोई भी तंत्र की हो, वहाँ न्यायालय बने हैं। अब न्यायालय द्वारा देखिए न्याय किया जाता है। न्याय का अभिप्राय क्या है कि जिसने अपराध किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उसको सजा दी जाती है। जब भौतिक जगत में ही ये स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में, पढ़ने में, देखने में आती हैं, तो फिर परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की सत्ता से हम बच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा की शक्ति नहीं है। इसलिए तो हम अक्सर कभी कभी एक हमने कुछ वीडियो ऐसे भी बनाए हैं कि आप प्रकृति के गुणों की निगरानी में हो, यानी कि प्रकृति की नज़र आप पर, हम पर बनी रहती है। जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो यातायात के नियम आपको में उल्लंघन करते हुए जैसे ही पकड़ते हैं तो आपको हमारे चालान करते हैं, सजा देते हैं। और अक्सर मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि जहाँ कहीं यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, यदि हम बच भी जाते हैं, देखिए सरकार हो या कोई भी यातायात के नियम, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपूर्ण माने जाते। हम सभी आत्माएं ही अपने आप में अपूर्ण है, केवल परमात्मा अपने आप में पूर्ण सत्ता है। जब परमात्मा पूर्ण सत्ता है, तो परमात्मा पूर्ण सत्ता होते हुए वो अपनी सभी पूर्ण स्थितियों, यानी कि परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के चलानों से यदि आप बच भी जाते हो किसी भी कारणवश, परमात्मा की नज़रों में आप और हम बच नहीं सकते। यदि बचे ही होते तो फिर ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की ये जो दंडनीय योनि, ये भी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में थे। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सृष्टियों पहले रहे हो, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं थी। इन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था। इन्होंने भी अपनी स्थिति को, अपनी भूमिका को पहचाना नहीं था। अब जो गलती उन्होंने की और यदि वही गलती हम भी दोहराएंगे, तो फिर उस गलती के वही परिणाम जो आज और हम उन नीचे की जोनियों के जीवों की स्थितियां देख रहे हैं, उन स्थितियों से, उन परिस्थितियों से आपको हमें गुजरना होगा। इस सच्चाई को आपको हमें समझना होगा, स्वीकार करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। देखिए हम सभी भाई बहन परीक्षा जोनी में हैं, कर्म जोनी में हैं। परीक्षा में देखिए जो हम लिखते हैं नंबर उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे कर्म जैसे जैसे जिस दिशा में होते हैं, यदि सात्विक होते हैं तो वो आपके बड़े एक विशेष पुण्य कर्म कहलाते हैं। राजसी होते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। यदि तामसी होते हैं, हम निषेध कर्म करते हैं। देखिए शास्त्रों में विहित और निषेध कर्मों का उल्लेख आता है, जिनकी हम प्रतिदिन ही लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं। और ये कर्म कौन करता है? आपका हमारा स्थूल शरीर करता है। स्थूल शरीर द्वारा हम जो भी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का अन्य जीवों पे, अन्य मनुष्यों पे नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों पे भी जो प्रभाव पड़ता है और उसके जो एक स्थितियां बने हुए। देखिए विहित कर्म का अभिप्राय विधि विधान द्वारा जो हम कर्म करते हैं। इसलिए तो जो 4 पुरुषार्थ है उसमें धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है। धर्म प्रथम स्थान पे रखने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जितने भी देखिए कर्म हैं, हम कर्म क्या है, अर्थ को, वो काम को, ये सभी स्थितियां अर्थ और काम में ही गिनी जाती हैं। हम कर्म क्यों करते हैं? सुख पाने के। सुख क्या है? ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। अब मनुष्य देखिए अपने जीवन काल में अक्सर हम अपने बच्चों को देखिए 2.5-3 वर्ष के होते हैं तो कहाँ भेजते हैं? प्ले स्कूल में भेज देते हैं, यानी कि ये भौतिक शिक्षा के लिए। हमारे बच्चे तकरीबन अपने जीवन के 20, 22, 25 वर्ष शिक्षा में लगाते हैं। किस लिए? धन कमाने के लिए। धन क्यों चाहिए? भोगे इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ये कामना क्या है? इन 5 ये जो स्थिति है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसके पीछे का कारण क्या? आपके हमारे स्थूल शरीर। देखिए स्थूल शरीर
का जो एक तत्व है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। और इन शरीरों के निर्माण के पीछे क्या है, ये 5 भोग विषय है। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का कोई निर्माण की स्थितियां जो आप और हम जानते हैं, उनके पीछे का आधार देखिए ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में ही इन स्थितियों पर हम विचार नहीं करते, केवल खा लिया पी लिया मौज मस्ती कर ली, तो आपके हमारे जीवन देखिए एक पशु तुल्य है। क्योंकि जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताते हैं, देखिए जब हम सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को ही नहीं समझते, तो फिर आत्मा तो एक चेतन तत्व है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि एक मुख्य तत्व है। इन सभी स्थितियों पर तो देखिए अब प्रकाश डालते ही रहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में एक भूमिका शब्द मुझे एक अच्छा शब्द लगा, इसलिए तो मैंने देखिए अपना वीडियो का नाम ही अपनी भूमिका पहचाने, ताकि आपको मैं कहीं आपके हमारे जो मन बुद्धि के खिड़की दरवाजे हैं, आपके हमारी आत्मा को कहीं एक स्थिति पर सोचना होगा कि हमारा जन्म कैसे होता है। देखिए जब मनुष्य जन्म की स्थिति पर और मृत्यु की स्थिति पर ही विचार करने लगता है, और ये जो नीचे की जो 80 लाख जोनियाँ, इनमें कितनी जोनियाँ तो देखिए आपके हमारे घरों के आसपास ही दिखाई देती है। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ, आपके हमारी रसोई में देखिए कितने ही प्रकार के जो फल आते हैं, सब्जियाँ आते हैं, और कितने ही प्रकार के ये जो मिर्च मसाले हैं, ये सभी स्थितियाँ वनस्पति के आधार पे ही आपके हमारे जीवन का एक भोग्य पदार्थ बनती। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, देखिए ये सभी स्थितियाँ हम केवल मनुष्य जीवन में ही समझ सकते। इसलिए तो बार बार कहा जाता है शास्त्रों का अध्ययन करो। देखिए शास्त्रों का अध्ययन करने की स्थितियाँ एक ब्रह्म मुहूर्त में हम जब शास्त्रों से जुड़ते हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। और मैं बार बार कहता रहता हूँ, शास्त्र का मतलब ही ये है कि यहाँ क्रमबद्ध तरीके से, देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा जाता है। अक्सर मैं इन शब्दों को बार बार दोहराता हूँ, ताकि आप और हम थोड़ा इन शब्दों के अर्थ पहचाने। इनका एक क्रम है। देखिए जैसे धर्म प्रथम स्थान पर रखा गया, अर्थ और काम को दूसरे तीसरे स्थान पर रखा गया। जब तक हम इस अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर रखते हैं, यानी कि शास्त्र जैसा जैसा आपको मैं दिशा निर्देश देते हैं, अक्सर इन शास्त्रों को हम जीपीएस से जोड़ते हैं। और मैंने तो इस पर एक वीडियो भी बनाया था। देखिए जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कोई भी देखिए चाहे कैब वाला हो, आप और हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर हम एक अपने मोबाइल पे जीपीएस ऑन कर देते हैं कि आपको हमें एक सही सही रास्ता मिले, हम मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाएं, जल्दी से पहुंच जाएं। किस लिए? देखिए मंजिल क्या आपकी हमारी परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाने की मंजिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी आत्माएं आनंद चाहती हैं। आप भी आनंद चाहते हो, मैं भी आनंद चाहता हूँ। अब मुझे स्कूल की बातें याद आ रही है। देखिए जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा देखिए एक ऑल रोड पास बना होता था, 12.5 रुपये का, मुझे आज भी याद है। अक्सर हम देखिए किसी एक बस में बैठते थे, तो यदि वो भरी हुई होती है और दूसरी पीछे खाली आ रही होती, तो हम पहली बस से उतर के अब दूसरी बस खाली लेते। किस लिए? ताकि उसमें आपको हमें अधिक आराम मिलता है। और उस आराम वाली स्थिति में भी जब हम मनचाही सीट पे बैठना चाहते हैं, ये विभिन्न स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए बदलाव लाती है। ये एक सकारात्मक परिवर्तन, ये आपकी हमारी एक प्रवृत्ति है। अक्सर आप देखोगे कि कोई मनुष्य देखिए 20,000 की नौकरी कर रहा है, अब यदि उसको 25,000 की मिलती है तो वो 20,000 वाली छोड़ देता है, 25,000 वाली पकड़ लेता है। अब फिर किसी को 35,000 वाली मिलती है तो फिर वो 25,000 वाली नौकरी छोड़ देता है। यानी कि हम सदा एक ऊंचे सुख की ओर जाते हैं। उसी ऊंचे सुख का ही दूसरा नाम देखिए आनंद है, जो कि इस माया में है ही नहीं। और पीछे मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, भौतिक सुख, यानी कि इस संसार का अमीर से अमीर आदमी भी, जिसकी 1 मिनट की चाहे आय 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ भी हो, उसके पास भी ये जो भौतिक प्रकृति के सुख है वो 1/100 दिखाया था।
यानी कि 100 में से 1% से अधिक यहाँ भौतिक सुख आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्यों? इसके पीछे का देखिए आधार है। अब मैं देखिए कोई भी अपना वीडियो का नाम रखता हूँ तो उसके पीछे का एक आधार होता है। अक्सर मनुष्य उस आधार को समझते नहीं। देखिए जब तक आप पूरी वीडियो प्रारंभ से अंत तक एकाग्र भाव से नहीं सुनते तो केवल शब्द को सुनकर आप किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। क्योंकि ये जो तमोगुण है ये सभी के सभी सुख देखिए तामसी है, पदार्थों के हैं। पदार्थों को देखिए तामस कहा गया और तमोगुण से अच्छा किसको कहा गया? रजोगुण कहा गया। रजोगुण से अच्छा किसको कहा गया? सत्वगुण कहा गया। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख वही मनुष्य ले पाता है जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। यदि आपके हमारी मन बुद्धि सात्विक नहीं रहती तो इन विषय भोगों के होते हुए भी हम इनका एक यथार्थ सुख ले नहीं पाते। इसलिए आप देखोगे कि धनी से धनी मनुष्य को भी जीवन में देखिए खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। ये सभी स्थितियां हो सकता है प्रथम दृष्टिकोण में देखिए मनुष्य नाराज हो जाता है, इन बातों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब आप क्रमबद्ध तरीके से इन कड़ियों को आप जोड़ोगे तो इसी स्थिति पर आप अंत में पहुंचोगे। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि हम अपने जीवन काल में जितने भी कर्म करते हैं मृत्यु के अंतिम क्षणों में आपके हमारे समक्ष कुछ बीते हुए पलों की झलकें आती हैं। फिल्म को हो, झलकें को, चलचित्र को, वो इतनी जल्दी आती है कि तब मनुष्य देखिए अपने बीते हुए समय पर अक्सर पछताता है। अब आप कहोगे कि ये आपका अनुभव कैसा है? देखिए शास्त्रों को पढ़ने से जो भविष्य में घटने वाली स्थितियां भी होती हैं या जो मायातीत तो महापुरुषों ने जिन जिन स्थितियों का वर्णन किया उसको हमें महसूस करना चाहिए, उस पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मायातीत तो महापुरुष भी देखिए परमात्मा का ध्यान नहीं लगा क्योंकि वो मायातीत वो पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये जो वेदों का ज्ञान है जो कि अपौरुषीय कहा जाता है, वेदों के ज्ञान से देखिए उपनिषद, पुराण और उसके बाद कितने भी जो ग्रंथ ऋषिगत ग्रंथ जिनको कहते हैं जो मायातीत तो महापुरुषों द्वारा लिखे गए, वो मायातीत का अभिप्राय क्या है? देखिए मैं तो स्वयं अभी एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो मैं भी एक मायाबद्ध हूँ। वो तो पिछले 22-25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर शास्त्रों का अध्ययन करते करते शोध करते करते परमात्मा ने कुछ ऐसे महासूत्र मेरे द्वारा कुछ प्रकट करवा दिए कि उन सूत्रों के आधार पे ही हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करती हैं। इन 3 गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये एक भौतिक जगत की स्थितियां हैं। देखिए ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। आपके हमारे शरीर भी देखिए ये तीनों शरीर 24 तत्वों के हैं। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 1 वर्ष पहले ब्रह्मांड की एक 24 तत्वों की स्थितियों पर। उसको हमने आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके 24 तत्वों की स्थितियाँ, क्योंकि ब्रह्मांड एक समष्टि है और आपके बारे 3 शरीर उसका एक अंश, एक समष्टि का एक व्यष्टि, एक अंश होता है। और इसी तरह आत्मा और परमात्मा देखिए ये एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को जब हम कर्मबद्ध तरीके से पहचानने लगते हैं तो फिर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। क्योंकि माया जड़ है, उसमें जितनी भी गतिशीलता है, क्रियाशीलता है, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। अक्सर हम साधारण बोलचाल में तो कहते हैं ना कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं, ये मोटे अर्थों में कहा जाता है, जबकि इसके पीछे का जो कारण है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है। अब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति सर्वव्यापी है, वो आपके हमारी क्रियाओं को परमात्मा एक कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत निगरानी रखती है। अब यंत्र निगरानी रखता है या यंत्र को चलाने वाली शक्ति, एक ही बात है, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है। अब जैसे लाल बत्ती हरी बत्ती की जो एक स्थितियां हैं या जहाँ जहाँ कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे भी तो देखिए एक यंत्र है। आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी एक यंत्र है और सभी यंत्रों के देखिए अलग अलग स्वभाव होते हैं। जैसे घर में देखिए फ्रिज है,
अब फ्रिज का स्वभाव क्या है, आप पानी उसमें रख दो तो वो बर्फ जमा देता है, ठंडा करता है। और यही यंत्र एक गीजर है, उसमें जब जल आता है तो वो जल को में उबाल लाता है। अब यंत्र तो वो भी है, दोनों में बिजली एक समझ जाती है। आपके हमारे घर में कोई दो प्रकार की बिजली ही नहीं आती कि गीजर में तो अलग बिजली जाएगी और फ्रिज में अलग बिजली जाएगी। इन सभी स्थितियों को देखिए, शास्त्रों में जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए कोई मेरे पढ़ने में शास्त्रों में नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण जैसे जैसे परमात्मा आपको में अंतःकरण में प्रेरित करते हैं, उन उदाहरणों से हमने कुछ आंशिक रूप से कुछ समझना होता है, ताकि शास्त्रों की बात आपको में समझ में आए। उदाहरण मात्र इसलिए समझाए जाते हैं या दृष्टांत दिया जाता है, शास्त्रों में भी दी गई। और हम तो देखिए अक्सर एक रसगुल्ले का उदाहरण बार बार कहते रहते हैं कि ये जो माया के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक है। इसको हम अक्सर एक रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। पहला रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहला अच्छा लगता है, और तीसरा चौथा तो दूसरे के बराबर भी अच्छा नहीं लगता। ये सभी स्थितियाँ आपको में जब ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगती हैं, तो जो प्रकृति के जो विषय भोग हैं इनसे आपका हमारा ज्ञानपूर्वक करा गया होता है। यानी कि अर्थ और काम आपके धर्म की चारद्वारी में जब बने रहते हैं, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनकी जो लगाम है, ये 5 घोड़े आपके हमारे भोग विषय है। यही आपको मैं देखिए रजोगुण में स्थित करते हैं, यही सत्वगुण में स्थित करते हैं, और यही तमोगुण में गिराते हैं। यानी कि जब हम निषेध कर्म करते हैं, अब कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, उसका भी उद्देश्य क्या, सुख पाना, लेकिन वो बिना कर्म किए छीना झपटी करता है। तो फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था में देखिए, ये जो नीचे की जोनियां हैं, या आप और हम देखिए मनुष्य जोनि में भी दुख पाते हैं। एक हमने वीडियो बनाया था ना, त्रिविध ताप। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन की यानी कि अपनी भूमिका को पहचानना होगा कि हम चेतन स्वरूप आत्मा हैं। आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर न जीते हुए देखिए, स्थूल शरीर की आपके हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, आवश्यकताएं, उनका पूर्ति तो करनी है, ताकि हम आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे। यदि हम इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, दाल रोटी नहीं खाएंगे, या एक वस्त्र नहीं पहनेंगे, समय में सोएंगे नहीं, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। और जब तक स्थूल शरीर है, ये एक साधन है। साधन क्या है, परमात्मा को पाने का, साधना करने का। साधना किसने करनी है, मन बुद्धि ने, ताकि कारण शरीर शुद्ध हो। कारण शरीर शुद्ध होते होते फिर आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है, जो कमजोरियां हैं माया की, वो फिर हटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और आत्मा परमात्मा को तो पहले ही एक सजातीय संबंध है। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप मूल स्थिति में लौट आती है, तो फिर वो परमात्मा को पाने की स्थिति क्या, वो तो परमात्मा के ही सम्मुख बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझ लेता है, तो उसके मिले हुए जीवन में भौतिक उन्नति का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को पाना, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करो, अपनी अपनी जीवन में अपनी अपनी हम भूमिका को पहचाने। देखिए, कोई गरीब है, अमीर है, या स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अपंगता भी हो, आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हैं या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमें अपनी भूमिका को पहचानना होगा, अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य कर्मों को, अपने जीवन के दृष्टिकोण को पहचानते हुए उस परमात्मा की एक सम्मुखता बनानी होगी, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी होगी। उस आध्यात्मिक यात्रा में आपका हमारा मंजिल क्या है, आनंद प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्ति। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगे, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य आपका हमारा बनने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें।
आप सभी भाई बहनों की यदि वीडियो संबंधित मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।